पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक केस अब 1 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए के बीच में आकर अटका हुआ है। पवन सिंह के तरफ से ज्योति सिंह को तलाक देने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ज्योति सिंह का मांग है कि अगर तलाक देना है तो 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और सारा मामला अब करोड़ रुपए के बीच में, पैसों के लेन देन के बीच में आके अटका हुआ है। शुरू शुरू में ये खबर आई कि ज्योति की तरफ से 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए का डिमांड किया जा रहा है। फिर बीच में ये अमाउंट घटा, फिर खबर आई कि 5 करोड़ रुपए ज्योति सिंह की तरफ से डिमांड किए जा रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि 3 करोड़ रुपए ज्योति सिंह की तरफ से मांगा गया है और इसकी पुष्टि खुद ज्योति के वकील ने की। इसके बाद पवन सिंह के वकील ने भी बताया कि हाँ, कोर्ट में जो पिछली बार 7 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई, जो पेशी हुई, वहां पर पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह ने खुद ही ये कबूल किया कि अगर उनको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं तो वो तलाक के लिए राजी हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ से पवन सिंह के तरफ से कहा जा रहा है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर मामला अटका हुआ है, तो इस पर ज्योति सिंह के वकील और ज्योति सिंह का परिवार आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। साथ साथ अगर इसमें बीच में जो सेटलमेंट का बात आता है, बीच में जो बातचीत करके सुलह की बात आती है, तो उसकी कितनी गुंजाइश है, पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाएंगे कि उस दिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और आगे फिर से पवन को और ज्योति को कब बुलाया गया है, इसके लिए पवन के वकील क्या तैयारी कर रहे हैं। और उससे पहले नमस्कार, जिंदा जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक केस है, उसमें सेटलमेंट के लिए वन टाइम सेटलमेंट और साथ साथ भरण पोषण के लिए जो अमाउंट होता है, इसकी चर्चा लगभग पिछले 1-2 महीने से लगातार हो रही है। ज्योति सिंह सबसे पहले बलिया कोर्ट में केस करती हैं, तब वो मांगती हैं कि उनको तलाक के लिए 3.5 लाख रुपए प्रति महीने दिए जाएं। इस पर पवन सिंह के जो वकील हैं, उनकी आपत्ति होती है। पवन सिंह के तरफ से ही आपत्ति जताई जाती है कि हम लोग हमेशा के लिए पैसे देने के लिए राजी नहीं है। अगर बातचीत होगी तलाक के लिए, अगर पैसे की ही बात आएगी, तो हम तब तैयार होंगे जब वन टाइम सेटलमेंट होगा, यानी कि एक बार में हम रुपए देंगे और उसके बाद हमेशा के लिए हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद केस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बलिया कोर्ट में ये केस हुआ था भरण पोषण के लिए, पैसा देने के लिए जो डिमांड था वो। लेकिन आरा कोर्ट में पवन ने एक अलग केस दाखिल किया था। पवन को तलाक चाहिए, वो खुद तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए उन्होंने केस किया था और उस केस में जो सुनवाई है वो लगातार हो रही है, एकदम रैपिड सुनवाई चल रही है। क्योंकि जो जज हैं श्वेता सिंह, उनकी ऐसी छवि ही है, वो माने ही ऐसी जाती हैं कि वो किसी भी मामले को लटकाती नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत सुनवाई होता है, तुरंत वो फैसला देती है। और इसी का नतीजा है कि 27 तारीख को कोर्ट पहुंचते हैं पवन सिंह। उस दिन लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सुनवाई होती है। फिर तुरंत 7 अक्टूबर को बुला लिया जाता है। इसके बारे में मीडिया वालों को, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था। अचानक से कोर्ट पहुंच जाते हैं पवन सिंह और साथ साथ ज्योति सिंह भी। और अब कोर्ट में जो कुछ बातचीत हुआ है, जो कुछ भी सुनवाई हुई है, उससे ये लगभग तय हो गया है कि अब सुलह की जो गुंजाइश थी वो एकदम 0% हो गई है। इस बार जब 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश हुए, तो यहाँ सुलह को लेकर, आपस में बातचीत करने को लेकर, काउंसलिंग को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। सारा बात बस इसीलिए था कि आपस में अब सेटलमेंट कैसे करना है। अब जो पैसे का डिमांड किया जा रहा था, तो इस पर इस बार पवन सिंह भी पैसा देने के लिए तैयार हुए। पहली बार था जब पवन सिंह की तरफ से, उनके वकील की तरफ से बताया गया कि हाँ, हम लोग पैसा देंगे और वो राशि थी 1 करोड़ रुपए। अब इसके बाद जब 1 करोड़ रुपए पवन सिंह की तरफ से कहा गया, और इसके पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि एक फ्लैट वो देंगे जहां ज्योति सिंह चाहेंगी, जिस शहर में वो रह के पढ़ना चाहती है, उस शहर में एक घर खरीद के, एक फ्लैट खरीद के वो देंगे। लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से कहा गया कि उनको 3 करोड़ रुपए चाहिए और साथ साथ फ्लैट का डिमांड तो उनका है ही। उनको नोएडा में एक फ्लैट चाहिए, 3 बीएचके का फ्लैट का डिमांड किया जा रहा है। और इस पर जो ज्योति सिंह के वकील हैं, वो एकदम अड़े हुए हैं कि ये मिलेगा। उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि इतना मिलेगा तब वो तैयार होंगे। हालांकि अब भी वो पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हैं कि ज्योति सिंह को फिर से पवन सिंह अपने साथ ले जाए, सारा मामला सुलझ जाए। वो ये तक कह रहे हैं कि आरा कोर्ट पर उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि जो नतीजा दिख रहा है वो अब पवन सिंह की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। पिछले जितने समय में जो भी सुनवाई हुई, उसमें ज्योति सिंह की तरफ से या ज्योति सिंह के वकील की तरफ से जो बातें बताई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो लोग आगे निकले हैं, वो लोग जीत रहे हैं। लेकिन अब जो मामला आ रहा है, और जिस दिन ज्योति सिंह जैसे निकले, उनका परिवार जैसा कोर्ट से बाहर निकलता हुआ दिखा, एकदम मायूस और रोते हुए, तो इससे लग भी रहा है कि ज्योति सिंह का केस जो है वो कम होते जा रहा है, वो झुकती जा रही है, पलड़ा जाकर पवन सिंह की तरफ झुक रहा है। और इस पर जो पवन सिंह के भाई है वो कह भी रहे हैं कि अब जल्दी ही फैसला आएगा, हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन जो आगे है, जो 1 करोड़ और 3 करोड़ का ये फासला है,
पवन सिंह के वकील ने साफ-साफ कह दिया कि हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे नहीं सकते हैं। उनके भाई भी कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह कमाते हैं, उनके पास कितनी भी संपत्ति है, तो वो अपने लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, किसी पर ऐसे ही लुटाते नहीं फिरेंगे। यानी ये लोग अपनी तरफ से तैयारी में है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं देना है, भले एक फ्लैट साथ-साथ देना पड़े तो उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो ज्योति सिंह के पिता हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले को वो लोग बलिया ट्रांसफ़र करवाएँगे। आरा कोर्ट उनके साथ मतलब सही से फैसला नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आरा के कोर्ट में उनको न्याय मिलेगा। इसलिए वो ब बलिया ट्रांसफ़र करवाने के चक्कर में है। लेकिन पवन सिंह के वकील ने बताया कि ये मामला 2 राज्यों का हो जा रहा है। राज्य इधर बिहार और आरा बिहार में है और उधर बलिया यूपी में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एकदम सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा कि वो चाहे तब एक राज्य का केस दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अब यहीं पर बात अटकी हुई है कि क्या ज्योति सिंह के पिता इतना बड़ा स्टेप लेंगे कि वो मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाएँगे कि जाकर केस ट्रांसफ़र हो जाए, बलिया चला जाए, या जो 1 करोड़ और 3 करोड़ का जो मामला है, वो आपस में सेटलमेंट हो जाएगा, बीच-बीच का रास्ता निकाल लिया जाए 2 करोड़ के ऊपर, और फ्लैट की बात तो पहले से की जा रही है। कुल मिलाकर मामला सारा अटका हुआ है और फिर से 17 तारीख को बुलाया भी गया है। 17 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इस बार पवन सिंह नहीं जाएँगे। अब अपनी तरफ से गवाही दिलवाएँगे, जो कुछ भी कारण होगा, वो वकील खुद से निपटेंगे। अब पवन कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लगभग मामला पवन के पूरी टीम को, पवन के भाई को, पवन के वकील को लग रहा है कि वो लोग अब जीत चुके हैं। अगर पैसे की बात आएगी तो वो पैसा देंगे और यहीं से तलाक वाला जो केस है वो एकदम निपट जाएगा। सुलह की और साथ रहने की सारी गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चिंता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।